हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से समझाऊंगी, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलो लीटर। अब आपको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में जो टेबल बनी हुई है, मेजरमेंट टेबल, उसको खोल के बैठो, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आप उसमें कितने जंप करने हैं वो काउंट कर सको। ठीक है, तो देखो किलो लीटर में करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है मिली लीटर में, तो अब आप हो इस टाइम पे मिली लीटर में और किलो लीटर में जंप करना है। तो जब आप जंप करोगे ना, तो आप अपनी टेबल में जल्दी से जंप करके देखो, तो आपने 6 स्टेप्स जंप किए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिली लीटर में 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 किलो लीटर हो गया। ठीक है ना, 10 लाख किलो लीटर हो गया, मैंने इतना ही जंप किया। तो 122 मिली लीटर में कितना होगा? तो आप क्या करोगे, 122 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इसमें पॉइंट लगा दोगे। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं? तो देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे, आपके पास था 1, 2, 2 और 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो मेरे पास तो यहाँ 3 ही डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, आगे खुद से डिजिट्स बना लूँगी, कितने भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, और आगे लिख दोगे आप किलो लीटर। ठीक है, सिर्फ टेबल में जंप देखना है। अगर आप सीधा जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना होता है, और उल्टा आ रहे हो तो डिवाइड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आप उल्टा आ रहे हो, मिली लीटर से किलो लीटर पे आ रहे हो। उल्टा आ रहे हो ना, मिली लीटर सबसे लास्ट में लिखा और किलो लीटर सबसे स्टार्टिंग में लिखा है ना। तो जितना मैंने जंप किया उतनी ज़ीरो लगा के इसे कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये मुझको, मैं आपको एक और पार्ट समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट करवा देती हूँ। ठीक है, डेसीलीटर आपके पास लिखा हुआ है, किलो लीटर पे जाना है। तो अगर आप अपनी टेबल में देखोगे ना, इसमें भी आपको पीछे की साइड ही जंप करना है ना। तो कितने स्टेप्स आप जंप कर रहे हो? इसमें आप 4 स्टेप्स जंप कर रहे हो, तब जाके आप किलो लीटर पे आए हो, है ना। तो इसका मतलब 1 DL में 1/10,000 KL होता है ना। तो फिर 342 में कितना होगा, ये इसका निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका हम? 342 DL इज इक्वल्स टू 342 अपॉन में 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब 3 डिजिट तो मेरे पास पहले से ही है, एक डिजिट और लगा देती हूँ, क्योंकि 4 0 है तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा ना। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 0.0342 किलो लीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूल बैग इज 5 to 4.15 एंड दैट ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज 12845। फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखो आपको ये कह रहा है कि स्कूल बैग की कॉस्ट दे रखी है और ज्योमेट्री बॉक्स की, तो बताओ दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो ये तो बहुत आसान है। अगर मैं अपने स्कूल बैग की कॉस्ट पे, मतलब 5 to 4.15 में 128.45 जोड़ दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी दोनों की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो मैंने इनको क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। तो इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 625.60। ठीक है ना। और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग इज इक्वल टू 5 to 5, 5 to 4.15। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू 128.45। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट में आप लिख दोगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, अंजू परचेज अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर ₹49.50 एंड अ शर्ट फॉर ₹442.50। एक गर्ल है अंजू, उसने क्या किया है, एक सॉक्स का पेयर खरीदा और एक शर्ट। इफ़ शी पेड 500 टू शॉपकीपर। अब उसने शॉपकीपर को 500 दिए, तो बताओ शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस देगा। तो वो शॉपकीपर करेगा क्या, इस 500 में से सॉक्स के और शर्ट, इन दोनों के पैसे जो होंगे वो कट कट कर लेगा और बाकी बचे हुए दे देगा। तो फिर इन दोनों के पैसे हुए कितने हैं, तो 49.50। ठीक है, और 442.50, यही तो है दोनों के। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों का आंसर आ गया 492। ठीक है, इसका मतलब 492 रुपीज़ हुए। अब उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए। ठीक है ना, वो 492 रुपीज़ काटेगा। ठीक है, और 8 रुपीज़ वापस ले लेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपको ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम के साथ लिखना है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स वेट 1.25 kg and another bunch weight 0.96 kg. What is the total mass of both the bunches of grapes? कह रहा है आपके पास ग्रेप्स के दो बंच हैं, एक का वेट है 1.25 kg और दूसरे का है 0.96 kg। तो बताओ टोटल कितना वेट हुआ। तो आप दोनों को प्लस कर दो, 1.25 में 0.96 को प्लस कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पर आपके पास आ गया 2.21 kg। तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ फर्स्ट बंच, वेट ऑफ सेकंड बंच, या फिर वेट ऑफ फर्स्ट बंच ऑफ ग्रेप्स, वेट ऑफ सेकंड बंच ऑफ ग्रेप्स। और उसके बाद इन दोनों को जो आपने टोटल किया है तो लिख देना टोटल मास ऑफ बोथ द बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सॉल्यूशन मैंने आपको ये नीचे दे रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।